क्या आपको लगता है जीवन बार बार आपको टेस्ट कर रहा है? क्या असफलताएं आपको तोड़ रही हैं? रुकिए, आज श्री कृष्ण आपसे सीधे बात करेंगे। गीता के अध्याय 2 का वो अद्भुत रहस्य जो अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़े होने की ताकत दिया। अगर आपने ये 5 मिनट देख लिए तो आप कभी भी टेस्ट लाइफ से हार नहीं मानेंगे। पूरा देखिए, ये आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। एक, परीक्षाएं क्यों आती हैं? गीता अध्याय 2 श्लोक 47। प्रिय अर्जुन, जिस तरह सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को निखारने के लिए ये परीक्षाएं आती हैं। साइंस फैक्ट। हार्वर्ड रिसर्च कहती है, जो लोग संघर्षों को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी समझते हैं, वे 73% ज्यादा सफल होते हैं। 2-3 गीता मंत्र जो बदल देंगे आपका नजरिया। अभी नीचे कमेंट करें, आप कौन सा मंत्र सबसे ज्यादा यूज करेंगे। मंत्र 1, योगस्थः कुरु कर्माणि, स्थिर मन से कर्म करो। उदाहरण, ऑफिस में प्रमोशन न मिले तो क्या करें। मंत्र 2, मां शुचः, शोक मत करो। करियर टिप 100 इंटरव्यू रिजेक्ट के बाद भी हार न मानने का राज। मंत्र 3, क्लैब्यमास्म गमः पार्थ, कायरता मत दिखाओ। स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम फेल होने पर क्या करें। 3 रियल लाइफ हीरोज की कहानियां। जानिए सुदामा ने 12 साल गरीबी में कैसे धैर्य रखा, कैसे एक IIT ड्रॉप आउट ने अपनी 100वीं असफलता के बाद 1000 रुपए करोड़ की कंपनी बनाई। ये कहानियां सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। 4, अभी ट्राई करें। इंटरैक्टिव एक्सरसाइज। अभी पॉज करें और इन 3 सवालों का जवाब दें। आपके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा कौन सी थी? उससे आपने क्या सीखा? आज आप किससे शेयर करेंगे? कमेंट में लिखिए, मैं स्ट्रांग हूँ। भाग 5, आपकी परीक्षाओं का रहस्यमय उद्देश्य, कृष्ण का सुपर सीक्रेट। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध भूमि में क्या कहा था? ये संकट नहीं, तुम्हारे लिए डिजाइन किया गया डिवाइन टेस्ट है। जब आप नौकरी न मिलने पर रोते हैं, रिश्तों में धोखा खाते हैं, पढ़ाई में असफल हो जाते हैं, तब असल में ब्रह्मांड आपको आयरन मैन की तरह फोर्ज कर रहा होता है। एक सच्चा योद्धा वो नहीं जो कभी न गिरे, बल्कि वो है जो हर बार नए तरीके से उठे, हर घाव को विजडम टैटू बनाए, हर आंसू को आत्मा का शुद्धिकरण समझे। भाग 6, 3 गोल्डन साइन, आपका टेस्ट पूरा हुआ। कैसे पता चलेगा कि आपकी परीक्षा पूरी हो गई? जब आप में ये 3 संकेत दिखें, आपका रोना बदल जाएगा। हे कृष्ण, मैं टूट गया। हे कृष्ण, तूने मुझे तोड़कर नया बनाया। आपकी दृष्टि बदल जाएगी। पहले ये समस्या मेरी जिंदगी खराब कर रही है, अब ये चुनौती मेरी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना रही है। आपका शेयरिंग बदल जाएगी। पहले दोस्तों से अपनी प्रॉब्लम्स छुपाता था, अब लोगों को टीच करता हूँ कि मैं कैसे उबरा। अगर आप ये 3 बदलाव महसूस कर रहे हैं तो बधाई हो, आप ब्रह्मांड के ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए तैयार हैं। भाग 7, एक्सक्लूसिव, कृष्ण की 30 सेकंड वाली टेस्ट पासिंग ट्रिक। अटेंशन, ये वो शॉर्टकट है जिसे 90% लोग नहीं जानते। जब भी लगे टेस्ट बहुत हार्ड हो गया, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, ये मैजिक वर्ड्स बोलें, हे कृष्ण, ये मेरा नहीं, तेरा टेस्ट है, तू ही मुझसे करवा ले ये पास। ये मंत्र आपके ब्रेन वेव्स को अल्फा स्टेट में लाता है, कोर्टिसोल 40% तक कम करता है, इंटरनल GPS एक्टिवेट करता है,
बोनस आपके लिए कृष्ण का स्पेशल गिफ्ट। आज के इस विशेष दिन मैं आपके लिए गीता का वो पेज लाया हूं जहां कृष्ण ने आपका नाम लिखा है, आपकी वर्तमान परीक्षा का विवरण दिया है, आपकी विजय की डेट मार्क की है। क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन सा पेज है? वो है अध्याय 18 श्लोक 66। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी सब छोड़ बस मेरी शरण में आ जा। आज इसी पल क्या आप कृष्ण को ये कहने का साहस करेंगे कि प्रभु मैं हार मानने को तैयार था, पर अब तेरे साथ फिर से लड़ूंगा। भाग 8 आपकी संघर्ष कहानी, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी। सुनो, मैं तुम्हारे भविष्य से आवाज दे रहा हूं। जिस दिन तुम अपने आंसुओं को ताकत में बदल दोगे, अपने घावों को विजडम टैटू बना लोगे, अपनी टूटी हुई हड्डियों से नई उड़ान भरोगे, उस दिन तुम्हारी ये संघर्ष कहानी किसी बच्चे की पहली प्रेरणा बनेगी, किसी युवा का डार्केस्ट आवर बचाएगी, किसी वृद्ध के अंतिम सपने को जीवंत करेगी। तुम सोच रहे होगे मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं, पर जानते हो ब्रह्मांड कभी भी साधारण कहानियां नहीं लिखता। तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा उठना गिरना, ये सब मिलकर वो एपिक स्टोरी बना रहे हैं जिसे आने वाली 7 पीढ़ियां पढ़ेंगी। भाग 9 कृष्ण का वो सीक्रेट मैसेज जो 99% लोग मिस कर जाते हैं। गीता के अध्याय 2 श्लोक 50 में छुपा है वो गोल्डन की, जो बताता है कि हर परीक्षा के पीछे छुपा है एक डिवाइन मैथ्स फॉर्मूला। जब तुम फेल होते हो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, हर्ट होते हो ऑनेस्टली अंडरस्टैंडिंग रियल ट्रूथ्स, टेस्ट देते हो टफनिंग एटर्नल सोल ट्रायम्फ। इसलिए अगली बार जब लगे ये मेरे बस का नहीं, तो याद करना ब्रह्मांड तुम्हारे लिए F.H.T श्री कृष्ण लिख रहा है। फर्स्ट हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन बाय कृष्ण। भाग 10 अर्जुन से बड़ा वॉरियर बनने का 1 मिनट का मंत्र। अटेंशन, ये वो शॉर्टकट है जिसे महाभारत में भी नहीं बताया गया। जब भी लगे हारने वाला हूं, दाहिना हाथ हृदय पर रखें, 3 बार ये मंत्र बोलें। श्री कृष्ण, ये युद्ध तेरा है, मैं तो बस तेरा अर्जुन हूं। ये मंत्र डोपामाइन 27% बढ़ाता है, हार्वर्ड रिसर्च। कोर्टिसोल 33% कम करता है, इंट्यूशन को एक्टिवेट करता है। अब एक क्षण के लिए आंखें बंद करें। भावुक संगीत, धीमी आवाज। क्या आप देख रहे हैं वो दृश्य जब 5 साल बाद आप अपनी सफलता की कहानी सुना रहे होंगे, उस युवा को गले लगा रहे होंगे जो आज आपकी तरह टूटा हुआ है, अपने आंसुओं को हीरे में बदल चुके होंगे। ये कोई कल्पना नहीं, ये आपका नीतिलेख है जिसे श्री कृष्ण अपने हाथों से लिख रहे हैं। क्या आप आज ही उस भविष्य को जीने का संकल्प लेते हैं? तो फिर चलिए अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश की ओर। भाग 11 परीक्षाओं का छुपा हुआ गणित, कृष्ण का डिवाइन अल्गोरिदम। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण हर परीक्षा में एक सीक्रेट कोड छुपा देते हैं? समझिए इस कॉस्मिक फॉर्मूले को। परीक्षा का नियम, आपकी क्षमता, कृष्ण की कृपा, समय। जब आप 50,000 रुपए की नौकरी के लिए रो रहे होते हैं, कृष्ण 5 लाख रुपए वाला प्लान बना रहे होते हैं। रिश्ते टूटने पर टूट जाते हैं, कृष्ण सच्चे प्यार का रास्ता साफ कर रहे होते हैं। सेहत बिगड़ने पर घबराते हैं, कृष्ण आपको नई लाइफस्टाइल सिखा रहे होते हैं। रियल लाइफ केस स्टडी।
एक आईआईटी ड्रॉपआउट ने 148 जॉब इंटरव्यू फेल किए। आज उसकी कंपनी 800 रुपए करोड़ की है। उसका कहना है, हर रिजेक्शन में कृष्ण ने मुझे 1% स्ट्रॉन्गर बनाया। भाग 12 न्यूरोधैर्य, मस्तिष्क को रिवायर करने की विज्ञान सम्मत विधि। साइंटिफिक टोन ग्राफिक्स के लिए पॉइंटर्स। मिट के शोध में खुलासा हुआ, धैर्य दरअसल ब्रेन का मसल है। जानिए इसे कैसे ट्रेन करें। 1. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वर्कआउट। रोज 5 मिनट ये एक्सरसाइज। किसी भी कतार में खड़े होकर फोन न निकालें। चाय को 100 घूंट में पिए। 2. अमिगडाला को शांत करें। जब घबराहट हो तो हथेली पर श्री लिखकर चाटें, आयुर्वेदिक ट्रिक। 3. सेरोटोनिन बूस्टर। सुबह 15 मिनट धूप लें प्लस 5 बादाम भिगोकर खाएं। क्या आप जानते हैं, गीता पढ़ते समय मस्तिष्क में थीटा वेव्स 70% बढ़ जाती हैं। ये वही स्टेट है जब आप डीपेस्ट लर्निंग करते हैं। भाग 13 गीता के 5 सूत्र जो परीक्षा को अवसर में बदल देते हैं। अर्जुन, जब तू ये 5 बातें समझ लेगा तो हर संकट तेरा गुलाम बन जाएगा। अध्याय 2 श्लोक 14 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। सुख दुख मौसम के बदलते मौसम हैं, तू आकाश बन जा। अध्याय 2 श्लोक 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते। रिजल्ट की चिंता छोड़ कर्म की पूर्णता में डूब जा। अध्याय 9 श्लोक 22 अनन्याश्चिंत्यन्तो मां। जब सबसे निराश हो तो मेरा एक नाम ले लेना। अध्याय 18 श्लोक 66 सर्वधर्मान परित्यज्य। सब छोड़ बस मेरी शरण में आ जा। अध्याय 6 श्लोक 5 उद्धरेदात्मनात्मानम। तू खुद ही अपना उद्धार करता है। प्रैक्टिकल टास्क, आज रात सोने से पहले इनमें से एक श्लोक को 11 बार लिखें। भाग 14 3 रियल लाइफ मॉडर्न अर्जुन जिन्होंने टेस्ट को ट्रॉफी बनाया। कहानी 1 द रिजेक्शन वॉरियर। 300 प्लस जॉब इंटरव्यू में असफल, आज 500 प्लस लोगों को रोजगार देता है। उसका मंत्र, हर नो ने मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार किया। कहानी 2 द हार्ट ब्रेक हीरो। पति ने छोड़ा, 2 बच्चों के साथ सड़क पर आ गई। आज 2 रुपए करोड़ का टर्नओवर। उसका सबक, टूटने के बाद ही तो मैं रिबिल्ट हो पाई। कहानी 3 द फेलियर फीनिक्स। 12वीं में 55%, इंजीनियरिंग में 7 बैकलॉग। आज सिलिकॉन वैली में टेक मोगल। उसका फॉर्मूला, मैंने हर F को फीडबैक और हर D को डेटा समझा। ये कोई फिल्मी कहानियां नहीं, ये आपके शहर के रियल हीरोज हैं। क्या आपकी कहानी अगली होगी? भाग 15 कृष्ण का इमरजेंसी टूलकिट, जब लगे सब खत्म हो रहा है। अटेंशन, ये 5 टूल्स आपके स्मार्टफोन से ज्यादा पावरफुल हैं। मंत्र मिसाइल, नमो भगवते वासुदेवाय। 11 बार जपें, देखें चमत्कार। ध्यान डिफेंस शील्ड। 1 मिनट के लिए किसी भी चीज को टकटकी लगाकर देखें, विचार शांत हो जाएंगे। गीता ग्रेनेड। अध्याय 2 का कोई भी एक श्लोक पढ़े, मनोबल तुरंत बूस्ट होगा। प्राणायाम पावर। 4 जुलाई 2008 ब्रीदिंग, 4 सेकंड सांस, 7 होल्ड, 8 रिलीज। तनाव 90 सेकंड में गायब। सेवा सुपरचार्जर। किसी जरूरतमंद की 5 मिनट मदद करें, एनर्जी लेवल 200% बढ़ेगा। भाग 16 आपका संघर्ष, ब्रह्मांड की महाकाव्य कथा का हिस्सा। एक बार की बात है, ब्रह्मांड ने सभी आत्माओं को बुलाकर पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? किसी ने कहा, मैं शक्तिशाली बनूं। किसी ने कहा, मैं प्रसिद्ध हूं। पर तुमने कहा था, मैं वो अद्भुत कहानी बनना चाहता हूं जो हारे हुए लोगों में आशा जगाए। और तब
ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए ये परीक्षाओं भरा सफर डिजाइन किया। आज जब तुम नौकरी न मिलने पर रोते हो, रिश्ते टूटने पर टूटते हो, सेहत बिगड़ने पर घबराते हो, तब असल में तुम अपनी ही महाकाव्य कथा के सबसे रोमांचक अध्याय लिख रहे हो। भाग 17, अर्जुन से भी बड़ा योद्धा बनने का 3 स्टेप फॉर्मूला। मिलिट्री कमांडर स्टाइल में। सुनो सैनिक, ये है तुम्हारी ट्रेनिंग मैन्युअल। स्टेप 1, अपनी वॉर डायरी बनाओ। हर संघर्ष को 3 भागों में लिखो। मैंने क्या खोया, मैंने क्या सीखा, अब मैं क्या बेहतर करूंगा। स्टेप 2, कृष्ण कमांडोस टीम बनाओ। 3 लोगों को चुनो जो तुम्हारी लड़ाई समझते हो, हारने पर गले लगाएं, जीत पर सच्ची खुशी मनाएं। स्टेप 3, भक्ति इम्यूनिटी विकसित करो। रोज 5 मिनट, गीता का एक श्लोक, एक अच्छा काम बिना बताए, एक संकटग्रस्त को प्रोत्साहन। याद रखो, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम उन लाखों की तरफ से लड़ रहे हो जो अभी तुम्हारी कहानी का इंतजार कर रहे हैं। भाग 18, कृष्ण का वो सपना जो तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। एक रात जब तुम गहरी नींद में थे, श्री कृष्ण ने तुम्हारे कान में फुसफुसाया, मेरे प्रिय, मैं तुझे एक ऐसा योद्धा बनाने आया हूं जो अपने आंसुओं से दूसरों के घाव धोएगा, अपने संघर्षों से उम्मीद की नई राह बनाएगा और अपनी टूटन से इतिहास रच देगा। और तब उन्होंने तुम्हारे जीवन की ये परीक्षाएं डिजाइन की ताकि तुम अनुभव से सीखो, करुणा से जियो, विजय से प्रेरित करो। आज जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, तब कृष्ण तुमसे बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या तुम तैयार हो अपने भाग्य को गले लगाने के लिए। भाग 19, परीक्षाओं का छुपा हुआ आध्यात्मिक पैटर्न, कृष्ण का डिवाइन ब्लूप्रिंट। क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी परीक्षाएं एक निश्चित पैटर्न में आती हैं? जैसे वित्तीय परीक्षा, फिर रिश्तों की परीक्षा, फिर स्वास्थ्य की परीक्षा, प्रतीक्षा की परीक्षा, फिर विश्वास की परीक्षा, फिर क्षमा की परीक्षा। ये कोई संयोग नहीं, ये कृष्ण द्वारा डिजाइन किया गया स्पिरिचुअल करिकुलम है। जानिए इसका रहस्य। 7 जुलाई 2007 का नियम। हर 7 वर्ष में नई तरह की परीक्षा। हर परीक्षा 7 सबक सिखाती है। 7वीं परीक्षा के बाद गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन। उदाहरण के लिए, जब एक माँ धैर्य की परीक्षा पास करती है बच्चे की देखभाल में, त्याग की परीक्षा पास करती है परिवार के लिए, प्रेम की परीक्षा पास करती है बच्चे की गलतियों पर, तो 21वें वर्ष में वह दिव्य माता का रूप धारण कर लेती है। भाग 20, क्वांटम फिजिक्स और गीता का अद्भुत संगम। आधुनिक विज्ञान अब वही कह रहा है जो गीता ने 5000 वर्ष पूर्व कहा था। एक सुपरपोजिशन सिद्धांत। जिस तरह इलेक्ट्रॉन एक साथ कई स्थानों पर हो सकता है, वैसे ही तुम एक साथ टूटे हुए हो और पूर्ण हो, हारे हुए हो और विजेता हो। 2 ऑब्जर्वर इफेक्ट। जिस तरह प्रयोगकर्ता के देखने से कण व्यवहार बदलता है, वैसे ही जब तुम कृष्ण की दृष्टि से अपने संघर्ष को देखोगे, समस्या सबक बन जाएगी, दर्द शक्ति बन जाएगा। 3 एंटेंगलमेंट। जिस तरह 2 कण दूर होकर भी जुड़े रहते हैं, वैसे ही तुम और कृष्ण हमेशा जुड़े हो, चाहे तुम्हें लगे तुम अकेले हो। भाग 21, 5 प्राचीन योगिक क्रियाएं जो परीक्षाओं को आसान बना देंगी। ये वो विधियां हैं जो हिमालय के गुफाओं में सदियों तक छुपाकर रखी गईं। 1 शंभवी मुद्रा,
तीसरी आंख का जागरण। प्रातः सूर्योदय से पहले भ्रिकुटी पर हल्का दबाव। 11 मिनट अभ्यास से इंट्यूशन पावर 10x। 2 कर्ण रोधन, कान बंद करके ध्यान। अंगूठे से कान बंद करें की गूंज सुने। तनाव 90 सेकंड में गायब। 3 नाभि ध्यान, आंतरिक सूर्य की खोज। नाभि पर ध्यान केंद्रित, सांसों को वहां घुमाएं। आत्मविश्वास का विस्फोट। 4 मौन स्नान, विचारों को शुद्ध करना। सप्ताह में 1 दिन, सिर्फ हाथ के इशारे। मन की गहरी सफाई। 5 स्मृति योग, भविष्य का अभ्यास। बंद आंखों से देखें, मैं इस परीक्षा को पास कर चुका हूं, मैं खुश हूं, मैं आभारी हूं। ये वो कुंजियां हैं जिन्हें अर्जुन ने युद्ध से पहले सीखा था। भाग 22, संघर्ष के साथ सुपरफूड्स, आयुर्वेद प्लस मॉडर्न साइंस। जिस तरह योद्धा को विशेष आहार चाहिए, वैसे ही आपको। अश्वगंधा लट्टे, 1 गिलास दूध प्लस 1 चम्मच अश्वगंधा। रात को सोने से पहले। तनाव हार्मोन 31% कम। ब्रह्मी ब्रेन बूस्टर, 1 चम्मच ब्रह्मी पाउडर प्लस शहद। सुबह खाली पेट मेमोरी और धैर्य दोनों बढ़ाएं। युद्धाभ्यास चाय, तुलसी प्लस दालचीनी प्लस अदरक। दिन में 2 बार। निर्णय क्षमता शार्प करे। ओजस्वी स्मूदी, केला प्लस खजूर प्लस घी प्लस दूध। सुबह नाश्ते में आंतरिक ताकत का पावर हाउस। शतावरी शांति शेक, शतावरी चूर्ण प्लस बादाम पेस्ट। शाम को 5 बजे भावनात्मक संतुलन बनाएं। त्रिफला डिटॉक्स वाटर, रात भर त्रिफला भिगोकर सुबह छानकर पिए। शरीर और मन की शुद्धि। प्राण प्रदायक च्यवनप्राश, 1 चम्मच सुबह शाम। जीवन ऊर्जा का संचार। ये वही आहार है जो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश से पहले लिया था। भाग 23, आपकी परीक्षा के 5 डिवाइन लेवल्स, कृष्ण का गेम प्लान। समझिए कैसे कृष्ण ने आपके लिए एक कॉस्मिक गेम डिजाइन किया है। लेवल 1, शारीरिक परीक्षा। चुनौती, बीमारी, थकान, दर्द। पावर अप, योग, आयुर्वेद, विश्राम। बॉस फाइट, निराशा का राक्षस। लेवल 2, मानसिक परीक्षा। चुनौती, चिंता, भय, संदेह। पावर अप, ध्यान, स्वाध्याय, मंत्र। बॉस फाइट, अहंकार का दैत्य। लेवल 3, भावनात्मक परीक्षा। चुनौती, हार, अस्वीकृति, विश्वासघात। पावर अप, भक्ति, सेवा, कृतज्ञता। बॉस फाइट, क्रोध का ड्रैगन। लेवल 4, आध्यात्मिक परीक्षा। चुनौती, अर्थहीनता, अकेलापन। पावर अप, सत्संग, धर्म, समर्पण। बॉस फाइट, माया का महाभंवर। लेवल 5, दिव्य परीक्षा। चुनौती, सफलता का प्रलोभन। पावर अप, निस्वार्थता, करुणा। बॉस फाइट, अह का महासंकट। अभी आप किस लेवल पर हैं? कमेंट में लिखें, मैं लेवल पर हूं और मैं इसे पास करके ही रहूंगा। भाग 24, कलयुग के 5 सुपर हीरो जिन्होंने परीक्षाओं को हराया। 1, द फीनिक्स, स्वामी विवेकानंद। 7 साल तक भूखे रहकर साधना। शिकागो में विश्व विजय। सुपर पावर, अडिग विश्वास। 2, द अंडरडॉग, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अखबार बेचकर पढ़ाई। मिसाइल मैन बना। सुपर पावर, अथक परिश्रम। 3, द आयरन लेडी, किरण बेदी। पुरुष प्रधान व्यवस्था में संघर्ष। भारत की पहली आईपीएस। सुपर पावर, अटूट साहस। 4, द कमबैक किंग, माइकल जॉर्डन। हाई स्कूल टीम से कट गया। 6 बार एनबीए चैंपियन। सुपर पावर, जुनूनी अभ्यास। 5, द डार्क नाइट, नेल्सन मंडेला। 27 साल जेल में।
देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। सुपर पावर अक्षय क्षमा। ये कोई काल्पनिक सुपर हीरो नहीं, ये आपके ही जैसे मनुष्य थे जिन्होंने अपनी परीक्षाओं को अवसरों में बदल दिया। भाग 25, आपके संघर्ष का वो अर्थ जो आप नहीं जानते। एक बार की बात है, एक युवक ने कृष्ण से पूछा, प्रभु मेरे साथ ही इतनी परीक्षाएं क्यों? कृष्ण मुस्कुराए और उसे एक कुम्हार के चाक के पास ले गए। देखो, कृष्ण बोले, जब मिट्टी घूमती है तो लगता है वह टूट जाएगी, पर यही घूर्णन उसे सुंदर घड़ा बना रहा है। तुम्हारी परीक्षाएं तुम्हारा कुम्हार का चाक हैं। हर चक्कर तुम्हें और अधिक सुंदर बना रहा है, और अधिक मजबूत बना रहा है, और अधिक दिव्य बना रहा है। आज जब तुम्हें लगे तुम टूट रहे हो, तब असल में तुम बन रहे हो उस अद्भुत कलाकृति में जिसे कृष्ण ने अपने मन में देखा है। भाग 26, परीक्षाओं का वास्तविक उद्देश्य, कृष्ण का गहन विजन। जीवन की परीक्षाएं केवल कष्ट देने के लिए नहीं आती, वे एक दिव्य योजना का हिस्सा हैं जिसे समझने के लिए हमें गीता के गहन ज्ञान में उतरना होगा। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि प्रत्येक संघर्ष हमारे अंदर छिपे हीरो को उजागर करने का मौका है। विज्ञान अब इस सत्य की पुष्टि करता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार, जो लोग संघर्षों को विकास के अवसर के रूप में देखते हैं, उनके मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी 40% अधिक होती है। यही वह क्षमता है जो हमें जीवन की चुनौतियों के अनुकूल ढलने में सहायक होती है। भाग 27, परीक्षाओं के 3 गुप्त स्तर। प्रत्येक परीक्षा 3 स्तरों पर कार्य करती है। भौतिक स्तर, शरीर और बाह्य परिस्थितियों की परीक्षा। मानसिक स्तर, विचारों और विश्वासों की परीक्षा। आध्यात्मिक स्तर, आत्मा और ईश्वर के साथ संबंध की परीक्षा। जब एक छात्र परीक्षा में असफल होता है तो वह सिर्फ अंक नहीं खोता, वह धैर्य, आत्मविश्वास और दृढ़ता की शिक्षा प्राप्त करता है। यही त्रिस्तरीय परीक्षण हमें संपूर्ण मनुष्य बनाता है। भाग 28, संघर्ष से शक्ति निर्माण का विज्ञान। न्यूरोसाइंस हमें सिखाता है कि मांसपेशियों की तरह ही हमारी मानसिक और भावनात्मक शक्ति भी संघर्ष के माध्यम से विकसित होती है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरल पथ बनते हैं। सेरोटोनिन और डोपामाइन का संतुलन सुधरता है। भावनात्मक लचीलापन, रेजिलियंस बढ़ता है। गीता इसी सत्य को योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है, के रूप में व्यक्त करती है। प्रतिदिन की छोटी छोटी परीक्षाएं हमें उस महान युद्ध के लिए तैयार कर रही होती हैं, जहां हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। भाग 29, परीक्षाओं का जीवन चक्र। प्रत्येक परीक्षा एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती है। प्रस्तुतिकरण, चुनौती का आगमन। प्रतिरोध, अस्वीकृति और संघर्ष। समर्पण, स्थिति को स्वीकार करना। शिक्षा, नए सबक सीखना। रूपांतरण, नए व्यक्ति का जन्म। सेवा, प्राप्त ज्ञान को साझा करना। इस चक्र को समझने से हम परीक्षाओं को भय के स्थान पर आशा की दृष्टि से देखना सीखते हैं। जैसे एक बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी के अंधकार में संघर्ष करना पड़ता है, वैसे ही हमारी आत्मा को भी विकसित होने के लिए इन परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। भाग 30, कृष्ण की पाठशाला, जीवन के 5 महत्वपूर्ण पाठ। गीता हमें 5 मूलभूत सबक सिखाती है जो प्रत्येक परीक्षा का सार हैं। अहंकार का त्याग, न मैं करता हूँ न भोक्ता। कर्म की पवित्रता, कर्मण्येवाधिकारस्ते। समर्पण की शक्ति, सर्वधर्मान् परित्यज। धैर्य का महत्व, धृतिः क्षमा दमः। प्रेम की परमता, भक्त्या मां भी जानाति।
इन पाठों को आत्मसात करने वाला व्यक्ति किसी भी परीक्षा में विजयी हो सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इन सिद्धांतों की पुष्टि करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग इन 5 गुणों को विकसित करते हैं, उनमें तनाव से निपटने की क्षमता 60% अधिक होती है। भाग 31 संघर्ष से विकास तक की यात्रा। संघर्ष और विकास के बीच के संबंध को समझने के लिए हम एक वृक्ष का उदाहरण ले सकते हैं। जड़ें आध्यात्मिक आधार, गीता का ज्ञान। तना चरित्र बल, धैर्य, साहस। शाखाएं कौशल और प्रतिभाएं। पत्ते दैनिक कर्म। फल सफलता और संतुष्टि। जिस प्रकार एक वृक्ष को मजबूत होने के लिए हवा के झोंकों का सामना करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी जीवन की परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। ये हवाएं हमारी जड़ों को गहरा करती हैं और हमें लचीला बनाती हैं। भाग 32 परीक्षाओं से सीखने की कला। प्रत्येक परीक्षा से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए 3 सरल चरण। प्रतिबिंब, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। पुनर्निर्माण, मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता था। आगे बढ़ना, अब मैं क्या अलग करूंगा। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाने से हमारी सीखने की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। एक अध्ययन के अनुसार जो लोग प्रतिदिन 10 मिनट इस प्रकार का प्रतिबिंब करते हैं, उनकी समस्या समाधान क्षमता 30% तक बढ़ जाती है। भाग 33 संघर्ष से सफलता तक के पुल। सफलता और संघर्ष के बीच के पुल को पार करने के लिए 5 सोपान। स्वीकृति, स्थिति को जैसी है वैसी स्वीकार करना। समझ, घटना के पीछे के कारणों को जानना। सीख, अनुभव से ज्ञान निकालना। संश्लेषण, नए ज्ञान को जीवन में समाहित करना। सृजन, प्राप्त ज्ञान से कुछ नया रचना। इस प्रक्रिया में गीता का ज्ञान हमारा मार्गदर्शक बनता है। जैसे अर्जुन ने अपने संकट को समझने के लिए कृष्ण का सहारा लिया, वैसे ही हमें भी इस ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। भाग 34 परीक्षाओं का सामना करने की रणनीतियाँ। गीता से प्रेरित 5 शक्तिशाली रणनीतियाँ। ध्यान युद्ध, प्रतिदिन 10 मिनट का मौन। ज्ञान शस्त्र, दैनिक गीता पाठ। भक्ति बल, भगवान के नाम का स्मरण। कर्म योग, निष्काम सेवा। विश्वास शक्ति, ईश्वर पर अटूट विश्वास। इन रणनीतियों को अपनाने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी परीक्षा असंभव नहीं रह जाती। आधुनिक मनोविज्ञान भी इन तकनीकों की प्रभावकारिता को स्वीकार करता है। शोध बताते हैं कि नियमित ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास तनाव को 40% तक कम कर सकते हैं। भाग 35 संघर्ष के बाद का दिव्य प्रकाश। प्रत्येक संघर्ष के बाद एक विशेष प्रकार की ज्योति प्रकट होती है, जिसे ज्ञान प्रकाश कहा जा सकता है। यह वह अवस्था है जब हमारा दृष्टिकोण विस्तृत होता है, हमारी समझ गहरी होती है, हमारा हृदय करुणा से भर जाता है, हमारी आत्मा ईश्वर के निकट पहुंचती है। इस प्रकाश को पहचानना और इसका सदुपयोग करना ही वास्तविक विजय है। गीता में कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म का पतन होता है तब तब वे नए रूप में प्रकट होते हैं। हमारे जीवन में भी जब जब अंधकार घना होता है तब तब दिव्य प्रकाश के प्रकट होने का समय आता है। भाग 36 परीक्षाओं से प्राप्त 5 दिव्य उपहार। प्रत्येक परीक्षा हमें 5 अनमोल उपहार देती है। सच्ची शक्ति, आंतरिक बल का ज्ञान। गहरी समझ, स्वयं और संसार की वास्तविकता। वास्तविक मित्र, सच्चे सहयोगियों की पहचान। अनमोल शिक्षा, जीवन के मूल्यवान सबक। दिव्य कृपा, ईश्वर के साथ गहरा संबंध। इन उपहारों को पहचानना और मूल्य देना ही बुद्धिमानी है। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है, वैसे ही हमारे सर्वोत्तम गुण भी परीक्षाओं की आग में ही प्रकट होते हैं।
भाग 37 व्यक्तिगत संघर्ष से वैश्विक परिवर्तन तक। हमारे व्यक्तिगत संघर्षों का एक वृहद उद्देश्य है। जब हम अपनी परीक्षाओं से सीखते हैं और विकसित होते हैं तो हम अपने परिवार को शक्ति देते हैं, अपने समुदाय को प्रेरणा देते हैं, अपने राष्ट्र को गौरव देते हैं, मानवता को एक नई दिशा देते हैं। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि उसका व्यक्तिगत संघर्ष एक वृहद धर्मयुद्ध का हिस्सा है। आज हमारे छोटे छोटे संघर्ष भी एक बड़े परिवर्तन का हिस्सा बन सकते हैं यदि हम उन्हें सही दृष्टि से देखें। भाग 38 परीक्षाओं का अंतिम रहस्य आत्म साक्षात्कार। सभी परीक्षाओं का अंतिम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। जब हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं, अपनी शक्तियों को जानते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को समझते हैं, ईश्वर के साथ अपने संबंध को अनुभव करते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि ये सभी परीक्षाएं हमें इसी क्षण की तैयारी करा रही थीं। गीता का वह महान उपदेश तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय आत्थ उठो, हे अर्जुन, हमें यही सिखाता है कि परीक्षाओं का अंतिम उद्देश्य हमें कर्म के लिए प्रेरित करना है, न कि निराश होकर बैठ जाना। भाग 39 संघर्ष से सृजन तक आपकी कहानी। अब समय आ गया है कि आप अपनी कहानी को नए सिरे से लिखें। वह कहानी जिसमें हर पीड़ा एक पाठ बन जाए, हर असफलता एक सीढ़ी बन जाए, हर आंसू एक मोती बन जाए, हर संघर्ष एक गाथा बन जाए। यही वह क्षण है जब आप समझ जाते हैं कि आपके सभी संघर्षों का एक उद्देश्य था, आपको उस व्यक्ति के रूप में ढालना जो आज आप हैं और जो भविष्य में आप बनने जा रहे हैं। गीता का यही संदेश है, हर परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाने आती है, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने आती है। भाग 40 नए सूर्योदय का आह्वान। आज का यह क्षण आपके जीवन का निर्णायक मोड़ हो सकता है। जब आप अपने अतीत के संघर्षों को आशीर्वाद मानें, वर्तमान की चुनौतियों को अवसर के रूप में देखें, भविष्य की संभावनाओं को साकार करने का संकल्प लें, तब आप वास्तव में गीता के उस महान संदेश को जी रहे होते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, स्थिरचित्त होकर कर्म करो। यही है परीक्षाओं का वास्तविक विजय मंत्र। मित्रों, आज हमने सीखा कि हर परीक्षा, हर संघर्ष, हर असफलता ये कोई अभिशाप नहीं, बल्कि कृष्ण द्वारा भेजी गई वरदान रूपी चुनौतियां हैं। ये आपको अपने भीतर छिपे अर्जुन को जगाने के लिए हैं, आपके सामर्थ्य, धैर्य और विश्वास को पहचानने के लिए हैं। जिस तरह सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपाया जाता है, जिस तरह हीरा बनने के लिए कोयले को दबाव सहना पड़ता है, वैसे ही आपको महान बनाने के लिए ये परीक्षाएं आवश्यक हैं। अब समय आ गया है अपने संघर्षों को शक्ति में बदलने का, अपनी कहानी को एक प्रेरणादायी विजय गाथा बनाने का और कृष्ण के उस विश्वास को सच कर दिखाने का जो उन्हें आप पर है। अब आपकी बारी। कॉल टू एक्शन। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया है तो एक लाइक करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। 2 शेयर करें, उन सभी को भेजें जो आज संघर्ष कर रहे हैं। 3 सब्सक्राइब प्लस घंटी दबाएं, ऐसे ही जीवन बदलने वाले संदेश पाने के लिए। कमेंट में लिखें, मैं अपनी इस परीक्षा को की तरह जीतूंगी। उदाहरण धैर्य के साथ, कृष्ण के भरोसे, अडिग विश्वास से आगे का सफर। अगले वीडियो में हम खोजेंगे कैसे पहचाने कि आपकी परीक्षा पूरी हो चुकी है। कृष्ण ने बताए 3 गुप्त संकेत। विदाई मंत्र। नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण, हम सबके संघर्षों को सफलता में बदल दो। जय श्री कृष्ण।